So the next topic is motion of charged particle perpendicular to electric field. प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब परपेंडिकुलरली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर कराएंगे। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया। देखिए तीन सिचुएशन पहले मैं यहां बना के दिखा रहा हूं, फिर उसमें उसको अपन स्टडी करेंगे। एक सिचुएशन ऐसी कि चार्ज पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल नहीं बोल रहा, ये पार्टिकल सीधा निकल गया। एक सिचुएशन ऐसी कि पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंटर हुआ और यूं चल दिया। एक सिचुएशन ऐसी, पार्टिकल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर हुआ और यूं चल दिया। आप इन पार्टिकल्स के बारे में क्या कह सकते हैं? तो जवाब है सर, जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा वो सीधा चला गया, मतलब ये तो न्यूट्रल रहा होगा। सर हमने पढ़ रखा है पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा है, इसलिए ये इधर आया है। तो ये कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसी प्रकार से ये चार्ज जो है ऊपर चला गया, मतलब इट एक्सपीरियंस्ड अ फोर्स in the opposite direction of electric field, hence it is a negative charge। ठीक है, अब मान लेते हैं किसी टाइम इंटरवल टी में, किसी टाइम इंटरवल टी में ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया। टी टाइम में ये यहां पहुंचा। इस टी टाइम में इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया x और वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया y। कोई शक? नो सर। तो मैं इसको पहले लिख देता हूं अच्छे से। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज एंटरिंग परपेंडिकुलर to the magnetic field, sorry magnetic नहीं, electric field, to electric field, let in any time interval t, horizontal and vertical distance covered are x and y respectively। ठीक है, जो अभी तक समझाया था वो लिख दिया। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड x इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा। x इज इक्वल्स टू u इनटू t। यहां से एक इक्वेशन निकाल लेता हूं, t इक्वल्स टू x अपॉन u। इसे संभाल के रखता हूं बॉक्स के अंदर डाल के, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर रहे हैं हम अपन। यहां से बात चेंज करी,
वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए इनिशियली मैंने ये लेके चला है कि u वेलोसिटी से एंटर किया, तो u वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी क्या? बोलो नहीं सर। अगर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करना चाहूं मैं, तो s की जगह पर हो जाएगा y। ये u जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन में ये u जीरो है, इसलिए ये जीरो हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब a तो आप सीख कर आए हो कल की क्लास में, a होता है क्यू ई बाय एम, और t यहां से देखा आपने क्या है, x बाय यू। तो आपको मिल गया फॉर्मूला, खूबसूरत सा फॉर्मूला, y इक्वल्स टू क्यू ई एक्स स्क्वायर बाय 2m, क्यू ई एक्स स्क्वायर बाय 2m इंटू यू स्क्वायर। थोड़ा सा और रीअरेंज करके लिखने पर क्यू ई बाय 2m यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चले कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी u भी कांस्टेंट है, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ गया। y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर देखते सही आप एक बात समझ गए क्या? क्या समझ गए कि दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो लोग नहीं समझे उनको मैं रिकॉल करवा दूं, अगर कभी भी आपको y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मिले, y प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर मिले, x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर मिले, x प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर मिले, तो ये सब इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती हैं। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस path traced by the charged particle is parabolic। अभी इस साल आपको न्यूमेरिकल आएंगे सिर्फ, मतलब एमसीक्यू आएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है स्कूल एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। शो दैट अ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेसेस अ पैराबोलिक पाथ। ये पूरा डेरिवेशन आपको करना होता है। एमसीक्यू के लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। होप द आर्टिकल इज क्लियर टू यू। Yes, sir.